वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आज की हमारी जो क्लास का डिस्कशन होने वाला है वो होगा सेट थ्योरी से रिगार्डिंग। जैसा कि हमने इससे प्रीवियस क्लास में सिलेबस को डिस्कस किया था वन बाय वन कि हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। जो सेट थ्योरी है वो हमारा टॉपिक है बेसिकली, सेट थ्योरी जो टॉपिक है वो हमारा बेसिकली डिस्क्रीट मैथ्स का टॉपिक है। तो डिस्क्रीट मैथ्स की बार बार स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि मैम पहले डिस्क्रीट मैथ्स को कराइए, तो इसलिए इसका सिलेबस हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने सिलेबस को नहीं देखा है, क्या क्या सिलेबस है, तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। उसके अंदर हमने डिस्क्रीट मैथ का सारा सिलेबस कंप्लीट डिटेल में सब टॉपिक्स के साथ एक्सप्लेन किया है। उसके साथ ही अगर हम बात करें, अभी तक अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं देन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उसके साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन करके आप वहाँ पे अपनी क्वेरी भी छोड़ सकते हैं। देन उसके साथ ही अगर हम बात करें कि जो सेट थ्योरी है ये टॉपिक किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जो सेट थ्योरी है वो हमारा बेसिकली यूजीसी नेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। जैसा कि बार बार स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मैम HSSC PGT स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन कराइए, तो जो सेट थ्योरी है यहाँ से HSSC PGT स्क्रीनिंग में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपका HSSC PGT स्क्रीनिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है या फिर कोई भी PGT लेवल का एग्ज़ाम है तो उन सभी के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। लाइक KVS PGT कंप्यूटर साइंस, NVS और अब DSSS का भी एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है। अगर अभी तक किसी स्टूडेंट ने अपना फोटोग्राफ वहाँ पे अपडेट नहीं किया है 5x7 साइज का, तो वो भी अपना अपडेट कर सकता है। उसके साथ ही आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स भी सबमिट करनी है, वो भी आप अपनी डिटेल्स सबमिट कर सकते हैं। और जैसा कि यूजीसी नेट के जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो स्टार्ट हो रखे हैं, 2 फेब से स्टार्ट हुए थे और 2 मार्च तक होंगे। तो अभी तक अगर किसी स्टूडेंट ने यूजीसी नेट का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया है और वो एलिजिबल है, देन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपना यूजीसी नेट का एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर फिल करें। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ सेट थ्योरी कि सेट थ्योरी के अंदर हमें क्या क्या डिस्कस करना है। बेसिकली सेट क्या होता है, सेट को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। सेट जैसा एक वर्ड है सेट, सेट मीन्स कलेक्शन। किस चीज़ का कलेक्शन? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स का एक कलेक्शन हो, उसको हम क्या कहेंगे? सेट। और उसका जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा? अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, उसको हम क्या कहेंगे? सेट। तो सेट बेसिकली क्या है? एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है अलग अलग एलिमेंट्स का। लाइक सेट ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया, ये भी एक कलेक्शन है ना स्टेट्स का, तो वो क्या हो गया? सेट। सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, हमारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनका सेट, वो भी क्या हुआ? एक सेट हुआ। तो सेट हमारा बेसिकली कोई भी अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे? सेट। सेट का कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर जो हैं वो जर्मनी मैथमेटिशियन हैं, इन्होंने सबसे पहले कंसेप्ट दिया था सेट का। इन्होंने एक सेट थ्योरी की डेफिनेशन भी दी थी, उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो ये है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज सेट। तो सेट क्या है? सेट इज ए अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें बेसिकली एग्जाम्पल, तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ये भी क्या हो सकता है? एक सेट हो सकता है। सेट ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया, ये भी क्या होगा? सेट होगा। सेट ऑफ ऑल लोअर केस लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, ये भी क्या होगा? एक सेट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए हैं आप लोगों के साथ। आप इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मैं कोई भी नोट्स प्रोवाइड नहीं कराती क्योंकि मेरे पास कोई भी सॉफ्ट नोट्स नहीं है। तो आपको जिस स्टूडेंट को भी नोट्स चाहिए, आप अपना साथ के साथ थोड़े थोड़े से पॉइंट होते हैं उनको साथ के साथ लिखते हुए चला करो, ठीक है। तो सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल लेटर से।
like A, B, C. A is a set of all integer. इस तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये हमारा एक सेट है, ये हमारा दूसरा सेट है, ये हमारा तीसरा सेट है. उसके बाद एलिमेंट ऑफ सेट आर सेपरेटेड बाय कोमा. जब हमारे मोर देन वन एलिमेंट होंगे तो उनको हम सेपरेट करेंगे किसके थ्रू? कोमा के थ्रू. कोमा के थ्रू हम उनको सेपरेट करेंगे एंड एनक्लोज इन करली ब्रेसेस. और उसको एनक्लोज किस में करेंगे? करली ब्रेसेस में. किसके अंदर करेंगे? करली ब्रेसेस में. तो वो हमारा बेसिकली क्या होगा? एक सेट होगा. तो ये क्या बन गए? अब तीनों एग्जाम्पल सेट की फॉर्म में आ गए हैं, ये तीनों एग्जाम्पल्स. उसके साथ ही अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल A इज अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 4. तो लेस देन 4 में सारे पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 1, 2, 3, 4. अब लेस देन 4 कहा है तो 4 नहीं आएगा. लेस देन इक्वल टू कहता तो 4 भी आ जाता. तो इस तरीके से हम अपने सेट को डिफाइन करते हैं. उसके साथ ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेंबरशिप. मेंबरशिप क्या होती है सेट के अंदर? इफ x इज अ मेंबर ऑफ सेट. अगर कोई x मेंबर है सेट का तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे x बिलोंग टू s. अगर हमारा कोई x मेंबर है सेट S का तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? x बिलोंग टू S. अगर x इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेट, अगर x इज नॉट मेंबर ऑफ सेट S, तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? x डज नॉट बिलोंग टू S. तो ये जो बिलोंग है, एप्सिलॉन है, बिलोंग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रीड कैसे करेंगे? x बिलोंग टू S. x बिलोंग टू S. बिलोंग टू होगा तो एप्सिलॉन, नॉट बिलोंग होगा, x डज नॉट बिलोंग टू S तो एप्सिलॉन, देन उसको कट कर देंगे. इस तरीके से इसकी मेंबरशिप को रिप्रेजेंट किया जाता है. आई होप ये पॉइंट्स तो क्लियर हो गए होंगे. सेट क्या है, एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, सेट को डिनोट कैसे करते हैं, मेंबरशिप क्या है सेट के अंदर, और एलिमेंट्स को कैसे सेपरेट किया जाता है, कैसे उनको एनक्लोज किया जाता है. इसके बाद हम अगर डिस्कस करना चाहें कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है, कितनी रिप्रेजेंटेशन होती हैं, तो बेसिकली सेट की 2 रिप्रेजेंटेशन होती हैं. वो कौन कौन सी हैं अभी हम उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन. नेक्स्ट अगर हम बात करें सेट की रिप्रेजेंटेशन की, तो जो सेट की रिप्रेजेंटेशन है वो बेसिकली 2 टाइप से होती है. कौन कौन सी है? ए सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग टेबुलेशन मेथड. सेकेंड वन इज सेट बिल्डर मेथड. तो कौन कौन से 2 मेथड हैं? टेबुलेशन मेथड, दूसरा सेट बिल्डर मेथड. टेबुलेशन मेथड का आपको कई जगह नेम लिखा मिलेगा, रोस्टर मेथड. यूजिंग टेबुलेशन मेथड, यूजिंग सेट बिल्डर मेथड. अब टेबुलेशन मेथड क्या है, सेट बिल्डर मेथड क्या है, इनको एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. यूजिंग सेट और टेबुलेशन और रोस्टर मेथड रिप्रेजेंट बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट. जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट को लिस्ट किया जाता है, मीन्स उन एलिमेंट्स को वहाँ पे लिखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेबुलेशन मेथड या फिर रोस्टर मेथड. सपोज सेट ऑफ वोवल, हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है सेट ऑफ वोवल, तो इसका हमें सेट बनाना है, तो उस सेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? यूजिंग टेबुलेशन मेथड. तो वोवल हमारे कौन कौन से होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में? सपोज ए इज ए सेट और उसके अंदर हमें क्या लिखना है? सेट ऑफ वोवल. तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कौन कौन से हैं वोवल? ए, ई, आई, ओ, यू. तो ये हमारा क्या हो गया? एक सेट हो गया. और इसको हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया? टेबुलेशन मेथड से. टेबुलेशन मेथड क्या कहता है? रिप्रेजेंट बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट. सभी एलिमेंट को लिस्ट किया जाता है, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है with the help of using tabulation method. Set of odd number less than 100. Set of odd number less than 100. Suppose this is another set. इसके अंदर क्या कहा है? 10 से छोटे सारे ओड नंबर लिखने हैं. तो 10 से छोटे ओड नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 1, 3, 5,
7 9। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक सेट हो गया। और इसको हमने रिप्रेजेंट किया टेबुलेशन मेथड से। कैसे रिप्रेजेंट किया, क्योंकि हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को लिस्ट किया है, 1 बाय 1 उनको रिप्रेजेंट किया है और उसके साथ साथ इनको सेपरेट किस तरीके से किया है, कोमा से, और एनक्लोज किस में किया है, करली ब्रेसेस में। ये आपको याद रखना है, सेट को सेपरेट किया जाता है कोमा से और एनक्लोज किया जाता है करली ब्रेसेस से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर मेथड। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट अगर हम बात करें यूजिंग सेट बिल्डर मेथड, तो सेट बिल्डर मेथड क्या कहता है, वेयर वी राइट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन विच वी कैन आइडेंटिफाई द सेट, जिसके अंदर उस सेट की प्रॉपर्टी डिफाइन हो। क्या हो, प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रखा हो, जहाँ पे हम उस सेट की प्रॉपर्टी लिखते हैं, जो जो उसके अंदर एलिमेंट आने हैं उनके बेसिस पे। सपोज हमारा फर्स्ट सेट क्या था, सेट ऑफ वोवल, तो इसको हमने उसकी प्रॉपर्टी के थ्रू लिखा है। कैसे लिखा है, ए इज अ सेट इक्वल टू करली ब्रेसेस, क्योंकि हमें सेट रिप्रेजेंट करना है, एक्स क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इससे हम डिफाइन कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी हमने प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया कि एक्स क्या है। एक ये एक्स ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, आई ओ यू, ये इनमें से कोई भी एक अल्फ़ाबेट हो सकता है, लेकिन वो कैसा होगा, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है उसकी प्रॉपर्टी को, एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवल होगा। तो हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर कौन कौन से बेसिकली एलिमेंट्स आने वाले हैं। नेक्स्ट सेट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, सेट ऑफ ओड नंबर लेस देन 10। अब ओड नंबर लेस देन 10 इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रॉपर्टी के थ्रू। किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रॉपर्टी के थ्रू। जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ताकि हम सेट को डिफाइन कर सकें, हम सेट को आइडेंटिफाई कर सकें। तो बी इक्वल टू करली ब्रेसेस एक्स इज अ सेट सच दैट 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 10। अब ओड नंबर है, लेस देन 10 है, तो ओड नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो x कहाँ पे लाई करेगा, 1 और 10 के बीच में लाई करेगा। वो 1 के बराबर हो सकता है या फिर 1 से बड़ा हो सकता है और 10 से छोटा हो सकता है। उसके साथ ही अब 1 से बड़ा और 10 से छोटा में तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 आएगा, 9 तक के सारे एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन एंड उसके साथ ही क्या कहा है, ओड नंबर। तो ओड नंबर की कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x मोड 2, यानी कि अगर x को 2 से डिवाइड करते हैं तो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमारा x जो डिविजिबल है वो इवन नंबर नहीं होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, ओड नंबर। तो जब x मोड 2 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि सपोज 3 मोड 2, तो 3 मोड 2 हमारा क्या आएगा, 1, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने इसकी पूरी प्रॉपर्टी लिख दी। जो हमारा सेकंड सेट था, सेट ऑफ ओड नंबर लेस देन 10, एक्स इज अ सेट 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 10, एंड ये प्रॉपर्टी भी फॉलो करनी चाहिए जब बीच में होता है एंड, दैट मीन्स ये भी फुलफिल होनी चाहिए कंडीशन और ये भी फुलफिल होनी चाहिए। तो वो जो x नंबर होगा वो 1 और 10 के बीच में होगा, वो 1 भी हो सकता है। उसके साथ ही जो नंबर होगा x, उसका मोड 2 करेंगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस तरीके से हम सेट बिल्डर मेथड के थ्रू हम अपने सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप ये दोनों मेथड आपको समझ आ गए होंगे। टेबुलेशन मेथड से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है सेट को और सेट बिल्डर मेथड से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है सेट को। आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके आगे के कंसेप्ट्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।